नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने जा रहे हैं राम के नाम पर रार, यानी कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी न्योता मिला, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे पहले से कयास लगाए जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी और खड़गे शामिल नहीं होंगे, और वही सच होता दिख रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्यों उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है? क्यों नहीं जा रहे हैं वो राम मंदिर में? कांग्रेस का कहना है कि ये आयोजन बीजेपी और आरएसएस का है और राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है, यानी कि वो राजनीतिक कार्यक्रम है, एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इस वजह से हम वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अंकुर सक्सेना जी हैं आरएलडी से, आरएलडी प्रवक्ता, साथ ही साथ देवदत्त दुबे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, जयंत रमोला जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, और आशीष तिवारी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी राजनीतिक विश्लेषक आपके पास आऊंगी। देवदत्त जी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और खड़गे जी, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। क्या कहना आपका इस पर? देवदत्त दुबे जी, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं आऊंगी अभी जयेंद्र रमोला जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे सामने आया है निकल के कि कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बन चुका है, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। क्या यही एक मुख्य वजह है? और क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं तो राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद मिलजुल कर वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है? क्या कहेंगे आप इस पर? स्नेहा जी हाथ रख के और अपने जिसको इष्ट को मानते हैं उसको मानते हुए आप अगर स्पष्ट रूप से आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे तो आप इस सवाल का जवाब आप स्वयं आपका मन दे देगा। और बहुत स्पष्ट रूप से हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों ने उस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम में मना किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये धर्म के खिलाफ भी है कि बिना मंदिर के पूर्ण निर्माण होने के ना होने के बावजूद भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बताया जाता है गुंबद तैयार नहीं है, जब तक कलश नहीं बंधेगा गुंबद के ऊपर, और हिंदू धर्म की परंपरा है कि कलश अवश्य बंधना चाहिए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम बनाया गया है और कहीं धर्म की जो परंपराएं हैं उसको अलग, उससे अलग हटकर में एक भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव में इसको पूर्व में किया जा रहा है। अरे आप इतना जब करना ही था राम नवमी तक का इंतजार कर लेते। और कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट है कि जी उठाया है, अब नहीं दे रहे हैं। आज भी मुझे उम्मीद के जो भी हमारे मित्र यहाँ बैठे होंगे वो इस पर कोई जवाब नहीं देंगे कि शंकराचार्य जी की बात का, उनके सवाल का इनके पास क्या जवाब है। और स्पष्ट रूप से क्लियर है कि ये राजनीतिक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है और भगवान के मंदिर में किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान के मंदिर में जब जिसकी श्रद्धा होती है, जब जिसकी सहूलियत उसके हिसाब से वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के प्रणाम करने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक कार्यक्रम है, ऐसा जयेंद्र रमोला जी भी कह रहे हैं। मैं आऊंगी देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
देवदत्त दुबे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, म्यूट है शायद आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है और वहां पर सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश में गलत मैसेज एक तरीके से जा रहा है कि राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है तो उसमें जाना आवश्यक होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम निर्माण नहीं हुआ है। स्नेहा जी, ये बताइए इसमें गलत क्या है? इससे क्या गलत मैसेज डिलीवर्ड हो रहा? प्रथमतः तो इस बात का मुझे आप जवाब दीजिए। यानी कि मंदिर का निर्माण, एक सेकेंड, ठीक है, ये गलत नहीं हो रहा है। क्या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, किस कानूनी प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है? कानून की बात क्यों कर रहे हैं आप? धर्म में भी कानून घुसा देंगे। मैं उसी बात धर्म की बात भी कीजिए ना। धर्म कानून, मैं बस आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट, अंकुर सक्सेना जी, मेरी बात सुनिए। अंकुर सक्सेना जी, पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा किस कानून के तहत? क्या आप राम भगवान को भी कानून के सामने खड़ा करके रख देंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या उनका जाना, उनका नहीं जाना सही है गलत? आप माया नाम जवाब दीजिए। स्नेहा जी, नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए ना। क्या मेरे से, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? मेरे को पूछ रहे हैं, मैं तो राम मंदिर जाऊंगी। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो जाऊंगी। तो आपको किसी को ने जाने को मना किया? किसको मना? हम क्यों मना करें? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सिंपल सा जवाब दीजिए। मैं आपको सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ, आप उसका मंतव्य नहीं समझ पा रही हैं। आप इतनी हाइपर मत होइए, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, एंकर है, आप इतनी हाइपर मत होइए। नहीं, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, इतनी हाइपर होंगे तो कैसे मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ बोला जी। आप इतनी हाइपर होंगे, मैं हाइपर हो रही हूँ राम जी के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हाइपर नहीं हो रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हाइपर नहीं हो रही हूँ बोला जी। ठीक है, यही वजह है कि आपकी पार्टी कहीं भी नहीं जीतती है, क्योंकि आप मीडिया का अपमान करना चाहते हैं। मैं रमोला जी को ऑडियो डाउन चाहूंगी, एक साथ मत बोलिए बिल्कुल भी। शंकराचार्य जी देश के सर्वोच्च हिंदुओं के वो है, बाकी चीजें उनके बात को शंकराचार्य जी और चीजें बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं आप? शंकराचार्य जी एक चीज बोल दी है वो आपके लिए सही हो गई, बाकी चीजें बोलते हैं उसको आप कितना फॉलो करते हैं? और धर्म कहता है, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। चलिए ठीक है, मंदिर आशीष तिवारी जी, जब तक पूर्ण नहीं होगा उसकी प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी। चलिए ठीक है, समझिए, ठीक है। आशीष तिवारी जी, हिंदू है तो पढ़िए। आशीष तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे से सवाल जवाब होने लगे, भारतीय जनता की पार्टी की प्रवक्ता भी मैं बन गई यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैंने सिंपल सा एक सवाल इनसे पूछा था कि क्या ये सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, इससे बहुत से संकेत मिल रहे हैं, गलत मैसेज जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अब ये राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और अगर मीडिया इसको राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बोल रही है तो मीडिया पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं? देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, इन लोगों की इनके ऊपर बड़ा बेचारापन मुझे लगता है, और बेचारापन ये लगता है कि ये पहले तो ये बोल रहे थे हमको आमंत्रण नहीं दिया, हमको आमंत्रण नहीं दिया, अब जब आमंत्रण दे दिया तो अब ये बता रहे हैं कि उसमें मंदिर पूरा नहीं बना। एक बयान दिखाइए, वो कह रहे हैं कुल मिला के इनको जाना ही नहीं था। बयान दिखाइए, और ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन धर्म विरोधी है। आपके पास चुप रहो यार, झूठ मत बोलिए, आता जाता कुछ है नहीं, बोलने लगते हो बीच में। शंकराचार्य जी कर रहे हो, पता है कौन कौन शंकराचार्य है यहाँ पर? नाम बता पाओगे? अभी रटी रटाई किताब में वो जो चल रही है वही बताने चले आते हो, और बात भी नहीं करने दे रहे हो। शंकराचार्य बताओगे? ठीक है आशीष जी, पूरी बात सुनिए पहले। शंकराचार्य जी को बताओ ना, शंकराचार्य जी बोलिए ना, आप बोलिए ना, हमसे ठीक है, आप बोलिए। फिर तुम लोग पहले ये कह रहे हैं कि हमको न्योता नहीं दिया, न्योता नहीं दिया।
अब जब न्योता दे दिया गया तो दूसरा तुम कांड निकाल के लाए हो। कहा ये बात, और मैं तुमको एक बात बताइए कि जैसे लोगों की वजह से ये हिंदू और सनातन धर्म का ह्रास हुआ है, जिसने ये बयान दिया, तुम जैसे लोगों की वजह से आज हिंदू धर्म की ये गति पहुंची है, सनातन धर्म की ये गति पहुंची है। चिल्लाकर बोल देना कि सिर्फ अपने न्योता नहीं दिया, ब्रांडिंग करने के चक्कर में तुमने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया, तुमने सनातन को बर्बाद करके रखा हुआ। नाम बताइए किस नेता ने कहा तुम देवों की भूमि उत्तराखंड से आते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम भगवान राम के लिए यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बैठे हुए हो। तुम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हो। ठीक है आशीष जी, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? एपीजे दिया था तुमने कोर्ट में जी, शर्म आनी चाहिए। और आज तुम राम के लिए यहाँ मैं पर एक एक करके आऊंगी। आशीष तिवारी जी को बोलने दीजिए। आशीष तिवारी जी बताइए, इसको राजनीतिक कार्यक्रम बताया जा रहा है, मैं इसका जवाब चाहूंगी। मैं जी एक्चुअली इनको आना ही नहीं था, ये पहले बताते रहे। पहले तो इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे दे के कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, इसकी डेट बढ़ाई जाए, अभी इसका निर्णय ना आए। वहां पर इन्होंने राम का काम अटकाने का काम करा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो उसके बाद इनके पेट में दर्द हुआ कि इतनी जल्दी मंदिर कैसे बना जा रहा है। अब जब मंदिर बन गया तो इन्होंने बताने लगे कि हमको आमंत्रण आएगा, निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे। जब निमंत्रण दे दिया गया तो अब ये शंकराचार्य बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अरे तुमको जब नहीं जाना था, जब सोनिया गांधी को नहीं जाना था, खड़गे जी को नहीं जाना था, तो पहले दिन ही बोल देते कि हमको आमंत्रण आए चाहे ना है, हमें तो नहीं जाना है। अब तुम बता रहे हो यहाँ पर कि नहीं हमको तो जाना ही नहीं है। तो ये खेल खेल रहे हो जनता के साथ, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। और मैं तुमको एक चीज और बता दूं ना मेला, तुम लोगों की वजह से आज जो सनातन धर्म जिसके 5000 वर्ष के तो मिलते हैं उल्लेख, आज जो 14 साल पहले धर्म आया उसके 56 देश हैं, जो 2500 साल पहले आया उसके 100 से अधिक देश हैं। और तुम जैसे लोगों की अधर्मियों की वजह से जो हमारा सनातन धर्म 5000 साल पुराना है, उसका एक देश नहीं बन पाया। पापी लोगों तुम्हारी हैसियत नहीं है किसी और धर्म के लिए बनी हो। भगवान बताएंगे, ठीक है, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम किसी और धर्म के लिए राम के लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले राम के लिए तुम आज राम के लिए कांग्रेस की तुम बैटिंग के लिए राम के लिए गलत बोल रहे हो। एक नंबर के झूठे हो। ठीक है जयंत रमोला जी, यहाँ पर व्यक्तिगत तरीके से लड़ाई मत करिए। ये बोल रहे हैं यहाँ पे व्यक्तिगत लड़ाई डिबेट हो रही है, आप प्लीज और मैं मेंटेन करके रखिए एकदम। छोटे और बड़े हो या किसी को नहीं बता सकते हैं बिल्कुल भी। मैं मंदिर के निर्माण और बताऊं कि मैं विपक्ष जो जिनके लिए ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मैं अल्पसंख्यकों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग जिस धर्म में जिस जात में पैदा हुए, ये लोग उसके न हुए तो ये उनके क्या होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यक भी ध्यान रखेगा ये ठीक है कि तुम राम के ना हो पाए तो तुम किसी और के क्या होगे। ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुमको। ठीक है, राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ठीक है आशीष जी, जयंत रमोला जी। उत्तराखंड की धरती से बैठ के देवों की धरती कही जाती है वो। ठीक है आशीष जी। देवदत्त दुबे जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है हमारे तक, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू जरूर है, या तो ईयरफोन्स आप निकाल के एक बार प्रयास करिए, हो सकता है ईयरफोन्स में कुछ खराबी हो। ठीक है, मैं अंकुर सक्सेना जी देवदत्त दुबे जी, ऐसे में आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ क्या प्रश्न है जी? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे कि आपने देखा भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक ये कार्यक्रम हो रहा है, साथ ही साथ अब ऐसे भी प्रश्न उठने लग रहे हैं कि मंदिर अधूरा है और अभी इसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह क्यों हो रहा है, उस पर मैं चाहूंगी आपका कुछ। देखिए, ये सब राजनीतिक दल है, ये कोई भजन मंडलीय नहीं है। सब अपने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बातें करेंगे, एक बड़ा चढ़ाकर उसकी भव्यता दिव्यता को पेश कर रहा है और पूरा वो है, पूरा देश राममय हो गया है, इतना वातावरण बन गया है। और दूसरे विपक्षी दल क्यों उसको स्वीकारेगा, क्योंकि जो चीजें हैं कुछ उसमें शंकराचार्यों की भी बात ऊपर
कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी गुम्बद अधूरा है, ये तो किसी भी बात पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी दल है एक दूसरे के, विचारधाराएं भी अलग अलग है, तो सबकी अपनी अपनी, लेकिन जनता की क्या विचारधारा है ये समझना पड़ेगा। वो उसको ना भाजपा से ना कांग्रेस, उससे भगवान से मतलब है, और इसको उसको अपने जो आराध्य हैं उनसे, उसकी पूजा से मतलब है, उनको जपते हैं कि आज मंदिर बना, लेकिन जप तो सब जप रहे हैं राम को। पूरे देश दुनिया में जो भी हिंदू अनुयायी हैं वो सब राम को अपना श्रेष्ठ, और राम राज्य की कल्पना हम हमेशा करते हैं। राजनीतिक दल बातें करते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हर वो व्यक्ति राम के प्रति आस्थावान है जो जीवन में, समाज में सब जगह मर्यादा चाहता है। उन्होंने इतने आदर्श स्थापित किए हैं कि राजनीतिक दल बातें जरूर कर रहे उनकी, लेकिन कहीं उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भी नहीं दिखते। उन्होंने जितनी मर्यादाएं सत्य की, निष्ठा की, वचन की, उन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वादा खिलाफी कितनी है राजनीतिक दलों में। पहले एक घोषणा पत्र देते थे, फिर एक ने वचन पत्र दिया, एक ने संकल्प पत्र दिया, घोषणा पत्र भरोसे ही उठ गया। तो वो तो एक बात है, एक वोट उनके खिलाफ में थी मंत्रा की, और एक कैकई की हो गई थी, 2 वोट खिलाफ में थी। उन्होंने सुबह राज्याभिषेक था, उसको नहीं स्वीकारा, वो वनवास के लिए लेकर 14 साल। और आज राजनीतिक दल क्या करते हैं, यदि 2 वोटें भी हो तो भी वो पद पाने की कोशिश करते हैं। तो इनको सबको समझना चाहिए कि राम केवल इसके लिए नहीं है, कोई बहस के मुद्दे के लिए नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो इस देश के रोम रोम में बसे हुए राम है, और वो एक आबाद है, और उनसे हम मर्यादा सीख लेते हैं, सत्य की सीख लेते हैं, वचन प्रतिबद्धता की सीख लेते हैं, और वो कोई इस तरह की बहस के मुद्दे नहीं है। वो तो हमारे लिए ऐसे मार्गदर्शक क्या, वो सब कुछ है, आराध्य है, हम समर्पित हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें करके नहीं करना चाहिए। कोई नहीं आ रहा है, ये जरूरी थोड़ी है कि नहीं जा रहा तो कोई वो राम विरोधी हो गया। राम विरोधी कोई नहीं हो सकता। शिव जी कहते हैं मुझे राम विरोधी तो सपने में भी नहीं सुहाता। राम विरोधी तो खैर कोई नहीं बोल रहा है। हम तो सवाल ये था मेरा एक्चुअली देवदत्त जी कि नहीं जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इसमें हर जगह से जी सबका अपना अपना उद्देश्य रहता है। क्या अभी कांग्रेस कोई आयोजन करी तो भाजपा वाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के कार्यक्रम में क्यों जाए, सबके अपने अपने कार्यक्रम है। और यदि पूरा देश वहां पहुंच जाएगा तो वहां जगह कहाँ है। खुद आह्वान किया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 तारीख को ना आए। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को जब चंपत राय जी ने निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन उनसे कहा कि आप आइए मत। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। किसको आइए मत देवदत्त जी, मैं चाहूंगी वापस से, क्या किसको मना किया आइए मत जी? किसको? आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने निमंत्रण पत्र भी दिया और मना भी किया कि आप आइए मत। जी नहीं, आडवाणी जी आ रहे हैं, उनको निमंत्रण पत्र मिल चुका है। आज की ताजा अपडेट और सबसे पहली हेडलाइन चली है सारे न्यूज चैनल में, मैंने खुद देखा है ना। तो मैं इसको शायद आप वापस से अपडेट हो जाइएगा देवदत्त जी। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या अपडेट कर रही हैं? मैं आपको बताऊंगी देवदत्त जी। अंकुर सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ। कहा जा रहा है कि मंदिर का आधा अधूरा निर्माण हुआ है और उसके बाद यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है। इस चीज से क्या आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, और ना केवल इसको हम लोग हिंदू या मुस्लिम या किसी वर्ग विशेष के आराध्य के तौर पे मान सकते हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो संपूर्ण विश्व के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में, और हर कोई अपने आचरण में कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के भाव को आत्मसात करे हुए है। बिल्कुल। विरोध कहां पर है? विरोध कहां पर है? विरोध धर्म के नाम पर नहीं है, विरोध उस धर्म के राजनीतिकरण को लेकर हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी ही ये रही है कि वो धर्म के नाम पर सत्ता में आई है, और प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता में आई है, तो निसंदेह वो श्रेय लेना चाहेगी राम मंदिर के लिए। 2024 का चुनाव निकटस्थ है, उसको एक मौका मिला और वो उस मौके को कैच करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर
सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो आज की डेट में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो रही है। भाई श्री राम का जो मंदिर हुआ उसके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जजमेंट दिया, उसके आधार पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान हर धर्म, वर्ग और जाति के व्यक्ति विशेष ने किया है। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो एक ट्रस्ट के अधीन हो रहा है, कार्यक्रम ट्रस्ट का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस ट्रस्ट के कार्यक्रम में और उस मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में और मंदिर निर्माण का श्रेय को लेने के लिए आप देखिए जगह जगह पर अक्षत चावल वितरण कर रही है, निमंत्रण कार्डों का वितरण करवा रही है और अपने 5 लाख जो कार्यकर्ता या स्वयंभू कार्यकर्ता हैं या आप उनके कोई भी स्वयंसेवक कह लीजिए, उनको राम मंदिर के लिए बकायदा 5 लाख कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि निरंतर आप अयोध्या आइए और वहां पर स्टे कीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे स्वतः दृष्टिगोचर हो रहा है कि धर्म के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर एक बार पुनः राजनीतिक मंच को प्राप्त करने के लिए 2024 में प्रभु के नाम का पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ठीक है, अधूरे मंदिर निर्माण को लेकर पूछना चाह रही थी अंकुर जी मैं। देखिए, मंदिर अधूरा है या मंदिर पूर्ण है, मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे थे तो मैं आपकी टिप्पणी उस पर चाह रही थी। मैं क्योंकि इतने बड़े-बड़े देखिए महागुरु हैं, इतने बड़े-बड़े पंडित हैं, अगर वो अनुमति दे दिए हैं तो विपक्ष के पास ऐसे कौन से पंडित हैं जो बता रहे हैं कि अधूरा निर्माण है और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो अधूरे निर्माण में हो रहा है। मेरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर सवाल भी उठा रहा है विपक्ष, देखिए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो खैर मुझे बना ही दिया गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जब प्रश्न उठा रहा है तो सॉलिड प्रश्न उठाए कि पक्ष के पास भी जवाब ना हो, ऐसा प्रश्न उठाए। अब उन्होंने कहा कि मंदिर का आधा अधूरा निर्माण है और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मेरा ये सवाल है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी मंत्र पढ़ के नहीं करने वाले हैं, वहां पर पंडित रहेंगे, पूरे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं इतने सालों से, तब तपस्या करते हैं, उस सारे लोग वहां पर रहेंगे। जब वो अलाउ कर रहे हैं तो इनके पास कौन से पंडित हैं? जी अंकुर जी। स्नेहा जी बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। मैं आपको प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं, पर आप स्वयं को प्रवक्ता मान रही है तो उसके लिए साधुवाद है। नहीं बिल्कुल और नहीं, देखिए मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा, लेकिन आप स्वयं बार अपने को आपने नहीं कहा, रमोला जी ने कहा, बोलिए। हाँ, लेकिन जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये बताइए जो 5 लोगों की अभी तक लिस्ट जारी की गई है, जो 5 लोग वहां पर मंदिर आयोजन में मौजूद रहेंगे, उनमें क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नाम नहीं है? उन 5 लोगों में माननीय मोहन भागवत साहब का नाम नहीं है? बात बताइए अंकुर जी, प्रधानमंत्री नहीं, मुझे कंटिन्यू कर लेने दीजिए। देखिए, बात को ब्रेक मत कीजिए। अभी आपने क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण, हमारे यहाँ के संत, हमारे यहाँ के महंतों ने सारी चीजें की हैं, तो ये जो मोहन भागवत जी कौन से महंत और कौन से संत हैं? माननीय प्रधानमंत्री महोदय कौन से महंत, कौन से संत हैं? अच्छा, और इन्हीं सब बातों पे अभी आप निमंत्रण की बात कर रही थी। भारत एक गणराज्य है और इस गणराज्य का जो प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को क्या निमंत्रण प्राप्त हो चुका है? और अगर राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रण दिया जाता, सुनिए बात कंटिन्यू करने दीजिए। अगर राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रण दिया जाता तो अगर भारत के आम जनमानस में एक प्रसन्नता का संचार हो गया होता, अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों भारत की प्रथम नागरिक महिला शक्ति की प्रतीक के हाथों उस राम मंदिर का उद्घाटन होता और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हमारी देश की राष्ट्रपति होती, क्योंकि राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, संपूर्ण भारतवर्ष का होता है। तो हम लोगों को गौरवान्वित करने वाले पल के साक्षी के रूप में एक अवसर प्राप्त हुआ होता कि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने प्रभु श्री राम जो हम लोगों के आराध्य और महिला शक्ति के लिए जिनने लंका का नाश कर दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में एक महिला राष्ट्रपति का योगदान रहा है। इस अवसर से हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को क्यों वंचित किया जा रहा है? ठीक उसी तरीके से वंचित किया गया, बिल्कुल किया गया जिस तरीके से पार्लियामेंट में वंचित किया गया। वंचित किया जा रहा है आशीष जी? जवाब दो, देखिए मैं आपको बताता हूँ है क्या स्नेहा जी। अंकुर जी, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है।
ठीक है आशीष जी, स्नेहा जी, बोलिए। आप अपने सवाल का जवाब पहले मैं आप आशीष जी दीजिए, से तो पूछ बताइए लेती क्या हूँ। कर सकते हैं। विपक्ष की बेचारगी है ये। एक तरफ तो विपक्ष ये बोलता है कि ये जो मंदिर है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, इसको जो बना रहा है वो तीर्थ न्यास वहां का बना रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये यही बात बोलते हैं, कहते हैं कि ये तो बीजेपी का इवेंट है। तो ये तो इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि ये बीजेपी कर रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इनको खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर इनको ये सारी बातें पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है तो इनको निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बता देते हैं कि ये बीजेपी का इवेंट है और बीजेपी को भेजा गया निमंत्रण, बीजेपी ने साहसर स्वीकार करा, क्योंकि ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये बात है हमारे प्राणों की, हमारे प्राणनाथ की, हमारे श्री राम की। तो उसके लिए अगर हम बढ़ चढ़ कर 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी हम लोग वहां पर जाएं तो वो हमारे लिए बड़े स्वाभिमान की बात होगी, क्योंकि हम श्री राम के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, परेशानी क्या है? परेशानी ये प्रधानमंत्री जी से है, मोदी जी से। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन दुबई में एक मंदिर बन रहा है, वहां पर भी उनको बुलाया गया है। जिस दिन उसका उद्घाटन है दुबई में बुलाया गया है, जो एक मुस्लिम देश है। दुबई के लोग प्रधानमंत्री जी को इंडिया में बुला रहे हैं, इंडिया से। तो ये कितने गौरव की बात है कि विदेश के लोग यहाँ पर बुला रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में अगर प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को पीड़ा है, परेशानी है। जो ये परेशानी के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ वही है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए स्नेहा जी, राजनीतिकरण जो है मंदिर का वो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चावल बांट रहे हैं, अरे आप दाल चावल सब्जी रोटी सब बांट दो, आपको मना किसने करा? आपको अगर ये लग रहा है तो आप इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आप वहां पर 11 रुपए का लिफाफा भी सबको पकड़ाओ, जिसके यहाँ पे आप जाके वहां पे आमंत्रण। आप क्यों हट रहे हो इन सब चीजों से? चूंकि आप राम विरोधी हो, आप धर्म विरोधी हो, आप सनातन विरोधी हो, और विपक्ष ने सारे काम करे। पहले तो गोली चलवाई राम भक्तों के ऊपर, ठीक है, गोली चलवाई, वहां पर लहू लुहान करा दिया। उसके बाद एफिडेविट देने का काम करा, राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम करने का काम करा। उसके बाद जब मंदिर बन रहा तो उसमें रोड़े अटकाने का काम करा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के तारीखें बढ़वाने का काम करा। जब मंदिर बन गया है तो निमंत्रण बढ़वाने का काम कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं। मुझे लग रहा है कि सबको राजनीति से हट कर देखना चाहिए। ये भगवान श्री राम का है, ये नरेंद्र मोदी ठेकेदार का आऊंगी। अंकुर जी बोलिए। अंकुर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत बढ़िया व्यक्ति है ये। देखिए स्नेहा जी, भाजपा के प्रतिनिधि महोदय नो डाउट बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? मेरा भी जवाब आपने निमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्नेहा जी जो बात कह रहा हूँ उस बात निमंत्रण दिया गया, स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। निमंत्रण नहीं दिया गया है, अडवाणी जी को नहीं बुलाया गया है, जोशी जी को नहीं बुलाया गया है, ये सब जबरदस्ती की खबरें पता इतने राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुला, नहीं राष्ट्रपति महोदया को कोई निमंत्रण नहीं गया है। पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी किया गया है, और इस बात को मैं आपके गया है निमंत्रण गया है। आप अपने चैनल पे अगर आप दिखा सकते हैं निवेदन आज कल तक प्रूफ है आपके पास, कल तक आपको पता ही नहीं गया, ये प्रूफ करिए कि नहीं है। अगर वो लेटर गया होता, राष्ट्रपति का ठीक है, चर्चा बढ़ती जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। तो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, आप देख रहे होंगे राजनीतिक दल विपक्ष जो है वो किसी को छोड़ता नजर नहीं आ रहा है।
यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर विपक्ष को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट भी पाएगी, इससे वोट ज्यादा पाने की कोशिश करेगी। डर कहीं ना कहीं जरूर सता रहा है, इसलिए कुछ भी मुंह से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आज प्रवक्ता जुड़े थे कांग्रेस के, वो भी कुछ भी बोलते नजर आ रहे थे, उनके बातों का कोई भी मतलब नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पर मीडिया पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब बात आती है मंदिर की तो कोई भी मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की जब बात आती है तो कोई भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मीडिया इस पे क्यों पीछे हटेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये चीजें जो है विपक्ष को नहीं सहन हो पा रही है, नहीं झेल पा रहा है विपक्ष, और इसीलिए बौखलाहट जो है वो दिखती नजर आ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये कार्यक्रम किस तरीके से होता है, कौन कौन से मेहमान शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।